हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ हमारे ओएसआई लाइब्रेरियन साइंस के इस ऑनलाइन मंच पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। एंड यदि हम बात करें लाइब्रेरियन की तो बहुत ही शानदार वैकेंसी दोस्तों आ गई है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और जैसे कि आपको पता है कि हमारे प्लेटफॉर्म पर सारी इन्फॉर्मेशन 1 to 1 जो भी लाइब्रेरियन की इन्फॉर्मेशन रहती है, जो भी नोटिफिकेशन आते हैं, आपको सारे इस चैनल पर प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। तो बी डोंट वरी, इसको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। हालांकि सारे नोटिफिकेशन जो है आपके सुमेर सर द्वारा बताए जाते हैं, बट ड्यू टू सम फैमिली रीजन, सर की फैमिली में किसी की डेथ हो गई है, तो सर अभी हमारे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो बहुत जल्दी कोशिश रहेगी कि सर आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे और सारी क्लासेस जो सर रेगुलरिटी से बेसिस पे ले रहे थे वो वापस कंटिन्यू हो जाएगी। तो प्लीज दोस्तों आप थोड़ा सपोर्ट करें, बिकॉज एक टीचर और स्टूडेंट की जो कम्युनिकेशन होता है, इसमें ये चीज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बड़ा रोल प्ले करती है। आई होप आप सभी लोग समझ पाएंगे। एंड यदि अब हम बात करें EMRS की दोस्तों, तो बहुत ही शानदार वैकेंसी आ चुकी है। उसकी कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि इसी वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलती है लाइब्रेरियन की। ओके गाइज, और एंड स्पेशली यदि मैं बात करूं EMRS की, तो आपके एकलव्य इंस्टीट्यूट जो है, आपके आवासीय विद्यालय EMRS, उसके द्वारा बहुत ही शानदार वैकेंसी निकली है दोस्तों। और TGT की अगर हम बात करें तो उस ग्रेड लेवल पे आपको 7th पे यहाँ पे ग्रेड पे मिलने वाला है 7th। तो यहाँ पे बहुत बड़ी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो अभी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि अब आगाज हो गया है रण का। तो अब मैदान में आपको थकना नहीं है, रुकना नहीं है दोस्तों, क्योंकि जितने टाइम से आप इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, अब ये इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी है। और मैं भी पॉसिबिलिटीज के आपके अक्टूबर तक ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा दिए जाएंगे। तो क्या है इस नोटिफिकेशन में खास बातें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए हैं, बहुत सारे डाउट्स आए हैं। तो आप इस वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और यदि हम बात करें इस एग्जामिनेशन की, तो दोस्तों देखिए 18 जुलाई से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं EMRS के, और ये फॉर्म आपके लास्ट डेट 1 महीना यानी 18 अगस्त तक रहेंगे अवेलेबल। तो बिना कुछ देरी किए अपने डॉक्यूमेंट्स को उठाएं और फटाफट से इसको फॉर्म को फिल कर दीजिए, यदि आप एलिजिबल हैं इस वैकेंसी के पोस्ट के लिए। तो एलिजिबिलिटी क्या चाहिए उस पे भी हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो यहां पे आपकी पोस्ट आ गई है EMRS की, जो कि बहुत शानदार लेवल की पोस्ट है। और यहाँ पे ऑनलाइन मोड पर आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। यदि आप TGT एग्जामिनेशन की यदि हम बात करें ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स की, तो इनमें आपकी फीस जो है वो है 1500 रुपीज़। और यदि हम बात करें हॉस्टल वार्डन की, तो हॉस्टल वार्डन की फीस है दोस्तों 1000 रुपीज़। यानी बल्क में जो है आवासीय विद्यालय के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें बहुत सारी डेजिग्नेशन यहाँ पर हैं, आपको पद देखने को मिलेंगे। और लाइब्रेरियन का जो पद है दोस्तों, वो आपके TGT में ही शामिल किया गया है। यानी अब आपको ये नहीं सोचना है कि TGT का लिखा हुआ है, लाइब्रेरियन का है कि नहीं है। तो लाइब्रेरियन को इसी में इंक्लूड करके वैकेंसी डाली गई है। कितनी सीटें इन्होंने डिसाइड की है, क्या रहेगा फीस का पूरा मैटर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज गाइस फटाफट से चैनल को लाइक कर दीजिए। एंड स्पेशली मैं आपको बता देती हूँ, हमारे एप्लीकेशन पर बेहतरीन फैकल्टी सुमेर सर के नेतृत्व में तैयारी करवा रही है आपको लाइब्रेरियन साइंस की। यानी हमारा लक्ष्य है आपको लाइब्रेरियन बनाने का। तो इस लक्ष्य में आपको यदि जुड़ना है हमारे साथ, तो हमारे OSI फॉर लाइब्रेरियन साइंस के एप्लीकेशन को फटाफट से डाउनलोड कर सकते हैं और सारी कोर्सेज का आप बेनिफिट ले सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो स्टार्ट हो गया है, आपको EMRS की वेबसाइट पर जाके ये फॉर्म फिल करना है। तो दोस्तों अबाउट EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन 2023 कितनी है वैकेंसीज, कितनी है सीटें, उस पर अब हम बात करेंगे। TGT की पोस्ट बहुत ही शानदार आई है दोस्तों, आपके 5660 पोस्ट है, बड़ी ही शानदार पोस्ट हैं। और इन पोस्टों में ही आपके लाइब्रेरियन इंक्लूड है। और यदि हम बात करें हॉस्टल वार्डन की, यदि कोई हॉस्टल वार्डन की भी एग्जाम देना चाहता है, तो उसके लिए सीटें हैं आपके 335 मेल की, और फीमेल की है आपके 334। यानी टोटल आपकी वैकेंसी निकाली है इन्होंने 6329 पोस्टें, यानी 6329 पोस्टें आ चुकी है दोस्तों। और यदि अब हम बात करें जितने भी स्टूडेंट हैं, देखिए दोस्तों जो भी OSI लाइब्रेरियन साइंस से जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं, तो उन सभी को बता दूं ये सारी डिटेल जो भी आपके डाउट्स है इस वीडियो में क्लियर में
कर दूंगी, कहाँ आपको फॉर्म फिल करने जाना है, डेट्स क्या है वो मैंने आपको बता दी है, अब क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, एज वैल्यू क्राइटेरिया क्या रखा है, वो सारी चीजें हम आराम से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीजीटी की। तो टीजीटी में जो है आपके ग्रुप बी के आधार पर जो है सीटें डिसाइड की गई है। अभी हमारा फोकस जो है लाइब्रेरियन का, तो लाइब्रेरियन की टोटल पोस्टें हैं दोस्तों 369, बहुत ही शानदार सीटें हैं, यानी अब आपकी मेहनत रंग लाएगी। अब आपको रुकना नहीं है दोस्तों, थकना नहीं है, क्योंकि जिंदगी में सफलता पाने के लिए कंटिन्यूटी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और किसी ने बहुत सही कहा है, उड़ान आपकी अभी से तय नहीं होती, उड़ान आपके हौसलों से तय होती है। आज आप क्या हैं और कल आप क्या होंगे ये कोई नहीं सोच सकता कि आप कल क्या कर लेंगे, लेकिन यदि आज आप अपने महत्व को समझे कि आप कुछ भी कर सकते हैं, तो दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। तो ये माइंडसेट आपको दिमाग में लेकर चलना है कि अभी भी देरी नहीं हुई है। जो भी भाई बंधु, जो भी दोस्त मेरे इस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं उनको बता देती हूँ अक्टूबर तक आपके पास अच्छा सा टाइम है। और हमारे भी टारगेट यही है, हमारा इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो बैच है वो लास्ट वीक ही शुरू हुआ है। तो बिना कुछ देरी किए आप अगर जुड़ना चाहते हैं हमसे, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि क्लासेस आपको कंटिन्यू मिलेगी। उसी के साथ आपको टेस्ट पेपर्स भी हम प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि क्वालिटी चेक जो होता है वो टेस्ट पेपर से ही होता है दोस्तों। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपको बेहतर से बेहतर चीज प्रोवाइड करवाने की, तो आप हमसे कभी भी जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे यदि हम बात करें लाइब्रेरियन की, तो देखिए दोस्तों कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे सीटें बहुत ही शानदार आई है। यदि हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो 152 यानी 152 सीटें आपकी जनरल कैटेगरी की है। ईडब्ल्यूएस की आपकी बहुत ही शानदार सीटें 36 सीटें हैं, और 99 सीटें आपकी ओबीसी की है। तो यहाँ पे कंपटीशन हल्का नहीं है दोस्तों, हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी मेहनत वाले जो रेस के घोड़े हैं वो दौड़ने वाले हैं। लेकिन आपकी मेहनत आप अब खुद से बेहतर समझते हैं, तो आपको पता होगा कि अब आपको क्या रणनीति अपनानी है इस एग्जाम में बेहतर रेस का घोड़ा बनने के लिए। तो यहाँ पे आपकी सीटें बहुत ही शानदार है। 55 आपके एससी कम्युनिटी की, एसटी की 27 है, अदर कैटेगरीज की यहाँ पे सीटें डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है। तो 369 पोस्टें आ गई है दोस्तों। इन सीटों पे होने वाला है एग्जामिनेशन, और फिजिकल डिसेबिलिटीज के आधार पर भी कुछ रिजर्वेशन कोटा के आधार पर तय किया गया है कि किन किन को सीटें अलॉट होगी, किन किन के लिए रिजर्वेशन है। ये सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन मैं कर चुकी हूँ। यदि अब हम बात करें पोस्ट डिटेल्स एंड लेवल ऑफ पे, यानी कितना मिलने वाला है पैसा, क्योंकि आजकल यदि हम देखें दोस्तों गवर्नमेंट जॉब में ग्रेड पे की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है कि अच्छा ग्रेड पे मिले। तो सेंट्रल की पोस्ट है दोस्तों, तो सेंट्रल की पोस्ट रहेगी तो ऑब्वियसली सा है कि आपको यहाँ पे ग्रेड पे बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इस एग्जामिनेशन में आपकी लाइब्रेरियन से जुड़ी हुई अगर हम बात करें तो 7 पे कमीशन के आधार पर आपका लेवल 7 है, और इसके आधार पर आपकी जो सैलरी बनेगी वो दोस्तों रहेगी 44,900 से लेकर 1,42,400। बहुत ही शानदार वैकेंसी है दोस्तों, इसको अब आपको चूकना नहीं है। यदि आप एलिजिबल हैं इन चीज़ों के, तो आप फटाफट से फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी हम मान रहे हैं। और आगे आने वाले टाइम में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इसका सेकेंड फेज भी आ जाएगा, बिकॉज जो वैकेंसीज यहाँ पे 744 के आसपास है वैकेंसी जो डिसाइड की गई है सीटें लाइब्रेरियन की, उसमें से यही सीटें 369 ही दी है। बाकी की सीटें जो हो सकता है मे भी पॉसिबिलिटीज के नेक्स्ट ईयर आपको ये सीटें देखने को मिले। तो अभी से अपनी तैयारी में जुट जाइए, हार मत मानिए। और यदि हम बात करें दूसरे अगर लेवल की, तो यहाँ पे सबसे अच्छा लेवल आपके टीजीटी का है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स का है, जिसमें लाइब्रेरी को इंक्लूड किया है, लाइब्रेरियन को इंक्लूड किया है। तो यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन तो मैं बता देती हूँ दोस्तों, आपको ये एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड पे देना पड़ेगा, ऑनलाइन मोड पे नहीं होगा एग्जामिनेशन। यानी आपकी OMR बेस्ड टेस्ट पेपर रखा जाएगा, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस और माइनस मार्किंग भी इंक्लूड की गई है। तो उस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे, बने रहिए इस वीडियो में। तो यहाँ पे यदि हम बात करें मोड ऑफ एग्जामिनेशन का, तो आपका ऑनलाइन लेवल मोड रहेगा। स्पेशली यहाँ पे हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको पेपर देखने को मिलेगा। तो दोनों बाई लैंग्वेज यहाँ पे पेपर होने वाला है, और आप आराम से यदि हिंदी मीडियम है तो हिंदी वाले क्वेश्चंस पढ़ के, और यदि आप अदर लैंग्वेजेस से हैं तो आप इंग्लिश वाला पेपर पढ़ के आराम से ये एग्जाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे इन एग्जामिनेशन में आपके पर्टिकुलर जो है पेपर्स में बाई लैंग्वेज चलेगा। अब क्या है आपके टीजीटी के लाइब्रेरियन का पैटर्न, सिलेबस पे सबसे बड़ी अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि मैम, और हमारे पास बहुत सारे डाउट्स भी आए हैं बच्चों के लिए कि मैम जो आपकी लैंग्वेज क्या, कॉम्पेटिसिटी की बात करें हम, कॉम्पेटिसिटी, तो यहाँ पे लैंग्वेज से रिलेटेड जो टेस्ट होने वाला है, क्या वो उसके नंबर ऐड होंगे या नहीं होंगे, ये डाउट काफी बच्चों के मन में है। तो मैं बता देती हूँ दोस्तों, ये पेपर आपका सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है।
क्वालिफाइंग है, और इसी क्वालिफाइंग पेपर के आधार पर जो 30 मार्क्स है उसमें आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम है पर सब्जेक्ट्स के आधार पर, क्योंकि 3 लैंग्वेजेस में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। पहली लैंग्वेज आपकी रहेगी हिंदी, मैं बता देती हूँ हिंदी, एंड एक रहेगी आपकी इंग्लिश, और एक आपकी रहेगी थर्ड लैंग्वेज। अब यहाँ पे दोस्तों मेरी टीम के द्वारा जब हमने डिस्कस किया तो मैं आप लोगों के लिए एक सजेशन देना चाहूंगी, आप प्लीज अपनी लैंग्वेजेस पे ना सोचें, क्योंकि रीजनल लैंग्वेजेस में जो सिलेबस आता है बहुत टफ होता है, उसमें फैकल्टीज आपको आसानी से मिलेगी भी नहीं, और आप कॉन्फिडेंट ओवर कॉन्फिडेंट होकर यदि आप अपनी बेसिक लैंग्वेज जो आपकी शेड्यूल में डिसाइड की गई है, लमसम 18 यहाँ पे भाषाओं को तय किया गया है, जो भी आपकी थर्ड लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषाएं जो है रीजनल लैंग्वेजेस, उनको यहाँ पे शामिल किया गया है। लेकिन इट्स माई पर्सनल सजेशन, एंड हमारी टीम OSI टीम भी आपको यही सजेशन दे रही है कि प्लीज गाइज आप हिंदी या इंग्लिश की नहीं, इन 2 लैंग्वेज में ही आप अपना थर्ड लैंग्वेज चूज करें, ताकि आपके स्कोर में आपको दिक्कत ना हो। बिकॉज आप अगर इन दोनों लैंग्वेजेस में किसी एक लैंग्वेज को चुनेंगे तो 20 नंबर की चीजें जो है आप यहाँ पे कवर कर लेंगे। पर्टिकुलर आपके 10-10 नंबर के ये क्वेश्चंस होंगे, 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और 10 ही क्वेश्चंस यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे, यानी 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स। तो यहाँ पे आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस तो राइट होने ही चाहिए तीनों पोर्शन में, ये आपको याद रखना है। हिंदी, इंग्लिश और थर्ड लैंग्वेज जो भी आप चूज करते हैं, व्हाटएवर जो आपका चूज करने का रहता है, उसमें आपको 4 क्वेश्चन सब में राइट करने हैं, तीनों में, तभी आप क्वालिफाइंग कर पाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपने फर्स्ट पेपर को बहुत अच्छा कर लेंगे, यानी जो है आपका 120 मार्क्स का, जिसमें आपके काफी सिलेबस डिवाइड किया गया है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। यदि आप ये सोच रहे हैं कि आप 120 में से 110 लेकर आ जाएंगे, और इसमें यदि आप 10 नंबर भी स्कोर नहीं कर रहे हैं और 11 नंबर भी लेकर आ रहे हैं दोस्तों, तो भी आप इस एग्जामिनेशन में सेलेक्ट नहीं होंगे, तो क्वालिफाइंग का मतलब होता है आपको पास करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें आपके लिए मैटर करती है दोस्तों, इसको हल्के में मत लीजिएगा। जो भी मेरे भाई बंधु तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको बोल देती हूँ कि लैंग्वेजेस आपकी ये जो टेस्ट होने वाली है, इस पे भी आपको फोकस रखना है। और हमारी पूरी टीम दोनों ही सिलेबस को स्टार्ट कर चुकी है, स्पेशली आपकी जनरल अवेयरनेस से लेके रीजनिंग की, आपके लैंग्वेजेस की क्लासेस पर्टिकुलर आपको रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगी। हमारा कोर्स आपको मिल रहा है जो कि सिर्फ और सिर्फ मात्र 2999 का कोर्स है, 1 साल की वैलिडिटी आपको यहां पर दी जा रही है। यानी अगर हम बात करें इस सिलेबस को, तो हमारा टारगेट है दोस्तों कि मिड लास्ट अगस्त तक आपको पूरा कोर्स हम कंप्लीट करवा दें, और उसके बाद आपकी शुरू होगी एक्चुअल रणनीति की तैयारी, यानी डेली रेगुलर बेसिस पर आपके टेस्ट सीरीज। यानी ये जो टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है, ये टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जाएगी हमारी बेहतरीन फैकल्टी द्वारा, यानी बहुत ही एक्सपर्ट फैकल्टी है। आप अच्छे से जानते हैं सुमेर सिंह जी कछावा सर को, जो कि खुद ऑल्सो एक लाइब्रेरियन है और हमारे राजस्थान गवर्नमेंट में लगे हुए हैं एज अ टीचर लाइब्रेरियन। तो ये अपनी टीम के साथ बैठकर, मैंने खुद पर्सनली विजुअलाइज किया है दोस्तों, बहुत मेहनत करते हैं। लाइक अगर आपका कभी जो भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे उनको हमारे प्लेटफॉर्म पर लेकर आए, और वो जब देखेंगे कि सर अथाह भंडार जो किताबें की होती है उनके बीच में बैठकर जब टेस्ट पेपर बनाते हैं, तो सच में सर का एक डेडिकेशन दिखता है, एक हार्डवर्क दिखता है। और यही हार्डवर्क का रिजल्ट यही है कि आप अच्छे से तैयारी करें, आप बेहतर और एक अच्छे लाइब्रेरियन बने। यही शुभकामनाएं हमारी टीम की तरफ से मैं आपको देना चाहूंगी। तो यहाँ पे दोस्तों ये सारी चीजें आपको जब हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो हम इंश्योरिटी लेते हैं कि आपका पूरा कंप्लीट एग्जाम से पहले हम सिलेबस कवर करवा देंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 120 मार्क्स की, तो यहाँ पे आपके पोर्शंस डिवाइड है। तो पहले पार्ट में आपका रहेगा जनरल अवेयरनेस, जिसमें देखिए देयर आर 4 पिलर्स। आपके ज्योग्राफी, जनरल अवेयरनेस में आपको पता है जीके आपका होता है, जीएस होता है। जनरल अवेयरनेस में आपके ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स के आपका करंट जीके, इससे रिलेटेड आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। और ये बहुत ही अच्छी चीज है क्योंकि इसमें वेटेज यहाँ पे कम रखा गया है। अगर सोचिए 20 नंबर का होता तो आपका काफी टाइम इस जीके में खराब हो जाता, क्योंकि सिलेबस इसका बहुत वास्ट है दोस्तों। आप यदि अपने सिलेबस को इससे कंपीट करेंगे, आप अपने लाइब्रेरियन के सिलेबस से, तो इससे भी ज्यादा ये सिलेबस है। तो यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल रहा है सिर्फ 10 क्वेश्चन का। तो यदि आप टारगेट लेके चले कि 10 में से 6 से 7 क्वेश्चन भी आप राइट कर रहे हैं, तो आप सेफ जोन में हैं इस वाले पोर्शन में। सेकेंडरी यदि हम बात करें रीजनिंग एबिलिटी की, तो रीजनिंग एबिलिटी में बहुत ज्यादा स्कोरिंग के चांसेस है दोस्तों। 10 में से कई बच्चे 10 भी क्वेश्चन राइट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी यहाँ पे जो फैकल्टी ने क्लासेस शुरू करी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा बेनिफिट हम कोशिश कर रहे हैं, और हम भी टारगेट लेके चल रहे हैं कि जो हमसे बच्चा पढ़ रहा है वो 10 में से 10 क्वेश्चन राइट करे। सेकंड यदि हम बात करें कंप्यूटर नॉलेज की, तो कंप्यूटर नॉलेज के लिए भी एक्सपर्ट फैकल्टी आपको पढ़ा रही है,
और 10 में से 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पर राइट होने के चांसेस में हम सोच रहे हैं एटलीस्ट आप 9 क्वेश्चन तो कंप्यूटर के सही करके आए, क्योंकि बहुत ईजी लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे दोस्तों। तो जीके पे ज्यादा फोकस ना करके आप स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनाएं तो आप रीजनिंग और जनरल नॉलेज के कंप्यूटर नॉलेज में आप अच्छा गेन कर सकते हैं। यदि हम बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ईजी पोर्शन रहता है। यहाँ पे आपको 10 नंबर के क्वेश्चन। अब आप बोलेंगे मैम बोल रहे हैं बहुत इजी रहता है, बहुत इजी रहता है। देखिए दोस्तों, कॉन्फिडेंस खुद का ही होता है, माइंडसेट खुद का ही होता है। यदि मैं ये बोलूंगी बहुत टफ है, बहुत टफ है, तो हमारे माइंडसेट में चीजें घर कर जाती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वर्किंग, आपने सुना होगा, द सीक्रेट बुक की एक थ्योरी है। उस बुक में एक चीज कहती है पॉजिटिव ऑरा, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट आपको पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है, हमारी टीम भी आपको डिमोरल नहीं करती है, क्योंकि चीजें बहुत आसान है। आप जिंदगी में वो सब कुछ पा सकते हो जो आप चाहते हैं, बस आपका लक्ष्य, आपका डेडिकेशन फिक्स होना चाहिए कि आपको वो चीज करनी है। ओके गाइज, तो यहाँ पे आप इजी ही मानिए, क्योंकि आपके पास अभी भी टाइम है, समय गया नहीं है, और ये चीजें 40 नंबर की है, तो हम कोशिश करेंगे एटलीस्ट आप 25 to 30 इस पोर्शन में कवर करें। नेक्स्ट यदि हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट मेजर पार्ट की दोस्तों, तो पार्ट नंबर 5, और यहाँ पे बहुत ही शानदार चीज दी है, 15 नंबर की आपको इजी गोइंग देने की बात की है दोस्तों। आप यहाँ देखिए, इन्होंने पूरा मेंशन किया है, क्लियरली बताया है कि 80 नंबर जो है आपके, 65 तो आपके पूरे लाइब्रेरियन के सिलेबस के ले लो, 15 नंबर जो है हम सिर्फ 2 टॉपिक के दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, एनईपी जो आपको पता होगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि आपको यहाँ पे 5 नंबर देने वाली है और बहुत छोटी है दोस्तों। यदि हम बात करें, हम पर्सनली इसकी क्लास भी लगाएंगे, आपको टेस्ट पेपर्स में भी आपको काफी सारे क्वेश्चंस भी हम प्रोवाइड करवाएंगे, यानी हम चारों दिशाओं से एनईपी को आपको पढ़ा देंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है इस पोर्शन से। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो खेलो इंडिया फिट इंडिया, यानी जो नॉर्मली आपके पीईटी से ओनली रिलेटेड जो गवर्नमेंट की स्कीम्स और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो कैरिकुलम है, उसमें आपके 10 नंबर यहाँ पर प्रोवाइड इजी गोइंग आप ले सकते हैं। तो इस पे स्पेशली हमारी फैकल्टीज एक टीम द्वारा आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंटेंट जो लेवल है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इन दोनों पोर्शन के लिए आपको हम कोशिश करेंगे कि आप इन 15 नंबर में से एटलीस्ट 12 से 13 नंबर को यहाँ से इजी गोइंग आप ले लें। बचा हमारा सिलेबस तो आपको पता ही है, इसमें महारथी हमारे सुमेर सर जो कि बहुत मेहनत कर रहे हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अगस्त तक पूरा सिलेबस विद टेस्ट डेली रूटीन के साथ आपको कंप्लीट करवा दे। तो ये आपके लिए पोर्शन, इसमें आप बिल्कुल सर पर छोड़ दीजिए सारी चीजें, सर ऑटोमेटिक आपको सारी चीजें करवा देंगे, क्योंकि गुरु जो होता है वो अच्छा मार्गदर्शक होता है, और आप उनके दिशा निर्देशन में यदि काम करेंगे तो सफलता आपको निश्चित मिलेगी, बशर्ते आपका गुरु एक सही मार्गदर्शक होना चाहिए। ओके दोस्तों, तो यहाँ आगे हम बात करें पार्ट 6 की, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है, दिस इज द क्वालिफाइंग पोर्शन, और यहाँ पे आपको 10-10 स्कोर के आधार पर 40% मार्क्स, यानी आपको इन तीनों में से 4-4 क्वेश्चन सही करके आने हैं। 10 + 10 + 10 का फॉर्मूला के आधार पर आपके 30 क्वेश्चन होंगे, इन 30 में से आपको 12 क्वेश्चन जो है राइट करके आने हैं। तो ये है आपका पैटर्न। तो आई होप आपको सिलेबस के लेवल समझ में आ गया होगा, हमारी रणनीति भी आपको अच्छे से पता चल गई होगी। तो लैंग्वेजेस में मैंने आपको सजेशन दिया है, आप प्लीज उस सजेशन पे ध्यान दीजिएगा। फिर भी आपको लगता है कि नहीं आप अपने रीजनल लैंग्वेज में जाना चाहेंगे, तो 18 रीजनल लैंग्वेजेस यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि आपके 22वीं अनुसूची में शामिल है। तो ये लैंग्वेजेस में आप अपना 3rd लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। ओके गाइस, सो यहाँ पे यदि हम बात करें मार्किंग स्कीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्किंग में यदि हम देखें तो इस स्कीम में आपको 0.25 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। 0.25 नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूलिएगा मत। यहाँ पे जय माता दी करके गोले नहीं भर के आने हैं, हमें जो आ रहा है जिस तरीके से आ रहा है, इसीलिए हम आपको टेस्ट पेपर्स देंगे। अगस्त के बाद आपकी कंटिन्यूअस टेस्ट चलेंगे और इस टेस्ट से आप अपनी क्वालिटी, अपनी एप्टीट्यूड को चेक करेंगे, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आप एग्जामिनेशन में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और कहाँ बेसिक सिली मिस्टेक्स आपसे हो रही है। उन मिस्टेक्स, उन गलतियों को आपको सुधारना है, और इसी में हम आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं दोस्तों। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये नेगेटिव मार्किंग आपको बिल्कुल नेगेटिविटी नहीं देगा, ऐसी हमारी इंश्योरिटी है आपके लिए। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यदि हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो क्वालिफिकेशन में बहुत बड़ा अभी डाउट चल रहा है, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ गए, इवन मैं आंसर कर करके परेशान हो गई हूँ कि आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है, क्योंकि क्वालिफिकेशन में बहुत अच्छा रिलैक्सेशन भी आपको एलिजिबिलिटी में बहुत अच्छा रिलैक्सेशन दिया गया है। कैसे, तो मैं बता देती हूँ। लमसम 35 ईयर्स के जो लोग हैं वो ये फॉर्म आसानी से भर सकते हैं विदाउट एनी चिंता किए। यदि उनके पास BLIS और DLIS
BLIs की डिग्री है, बट स्पेशली BLIS और DLIs की डिग्री इंपॉर्टेंट कहाँ है वो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगी। अभी हम बात करते हैं एज की। तो एज क्राइटेरिया क्या है, आपके 35 ईयर्स में आप आराम से एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और यदि हम बात करें जिन लोगों की एज जो है मिनिमम 35 से ऊपर है तो उनके लिए भी प्लस पॉइंट है, क्योंकि रिलैक्सेशन या रिजर्वेशन एज क्राइटेरिया दे रखा है। और जो भी EMRS में ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं उनके लिए तो भैया बहुत बल्ले बल्ले है, यहाँ पे वो 55 ईयर्स तक ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये पहले से ही नोटिफिकेशन उन्होंने अपने लिए डाल दिया था। तो EMRS में जो भी काम कर रहे हैं उन एम्प्लॉयज के लिए 55 ईयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ पे उन्होंने दिया है। तो यहाँ पे उनके लिए फायदा है। और जो ऑब्वियसली से है कि EMRS से जुड़े हुए हैं तो उनको तो ये सारी चीजें ऐसे पता होगी, लेकिन जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनको ये ध्यान से वीडियो देखना है ताकि वो आसानी से और इजी गोइंग अपना फॉर्म फिल कर सके। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कैटेगरी वाइज किन किन पर्संस को मिल रहा है रिलैक्सेशन, तो यहाँ पे आपको शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को मिल रहा है 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन। यानी यदि वो 35 के हो चुके हैं तो 40 ईयर्स तक जिनकी लास्ट एज है मेल कैंडिडेट की, वो यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यानी 40 साल तक के SC ST के मेल कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो उनको अब टेंशन नहीं लेना है। जो भी ये कमेंट करे थे एज से रिलेटेड, तो मैं उनको बता देती हूँ सर आप 40 ईयर्स तक एलिजिबल हैं इस एग्जाम को देने के लिए, चाहे यदि आप SC और ST कम्युनिटी से हैं तो। और फिर यदि हम बात करें अदर बैकवर्ड क्लासेस की NCL की, तो इन लोगों के लिए कैटेगरी जो डिसाइड की गई है स्पेशली आपके जनरल और OBC, इनको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिला है। यानी आपको यहाँ पे आराम से हम बात कर सकते हैं 38 ईयर्स की। तो 38 ईयर्स के जो पर्सन्स हैं OBC एंड जनरल कैटेगरी में, वो आराम से मेल कैंडिडेट ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। थर्ड, यदि हम बात करें कैंडिडेट जो 3 इयर्स के कंटिन्यू सर्विसेज में जुड़े हुए हैं, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं 3 सालों से, तो उनको एज रिलैक्सेशन मिल रहा है 5 इयर्स, यानी वो भी 40 इयर्स की एज तक ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्पेशली यदि हम बात करें यूटी की, तो आपको पता है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशली जो आपको है डोमिक्लाइन करा गया है 5 इयर्स का, और ये रिलैक्सेशन मिला है इनको इस एक्ट के द्वारा। बिकॉज आपको पता है अभी धारा 370 हटी है, तो जम्मू कश्मीर को ये रिलैक्सेशन देना बनता है। तो यहाँ पे 5 साल का उसको भी रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो जो भी मेरे भाई बंधु जो हैं वो हैं जम्मू कश्मीर से, तो उनको 40 ईयर्स की एज तक में वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें स्पेशली वुमेन्स के, बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आए हैं, कॉल आए हैं, मैम हम फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या, मैं 40 साल की हो गई हूँ, मैं 45 की हो गई हूँ, मैं फॉर्म फिल कर सकती हूँ। तो मैं सभी मेरी सीनियर्स सिस्टर्स को ये बताना चाहती हूँ कि आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं यदि आपकी एज 45 है। ऑल ओवर कैटेगरी, चाहे वो SC से हैं, ST से हैं, OBC से हैं, जनरल से हैं, वॉट जिसी भी कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं, 45 ईयर्स की एज तक वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए, शांत हो जाइए, अपने मन को धीरज धारिए, क्योंकि अब आप ये एग्जामिनेशन दे सकती हैं। तो 45 ईयर्स की जो रहेगी आपकी एज क्राइटेरिया यहाँ पे डिसाइड किया गया है, और ये रिलैक्सेशन आपको 10 ईयर्स का मिल रहा है। वेरी वेरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से बिना देरी के आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें यहाँ पे जो डिसेबल्ड है, फिजिकल डिसेबल्ड इंक्लूडेड वुमेन्स जो फिजिकली डिसेबल्ड है, उनके लिए भी क्राइटेरिया है। SC ST को 15 ईयर्स का मिला है, OBC को 13 ईयर्स का है, जनरल कैटेगरी को 10 ईयर्स का मिला गया है। तो ये आपको देख लेना है, और ये मैंने बता ही दिया है EMRS के पर्सन्स को 55 ईयर्स का मिल रहा है। तो ये सारी एज रिलैक्सेशन, आई होप आपको एज से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा। सो गाइज ये था। और स्पेशली अगर हम बात करें कोर्सेज को लेके, एक चीज मैंने बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई थॉट मिस कर दी है क्वालिफिकेशन में। तो यहाँ पे आपको जो है मैं बता देती हूँ, स्पेशली बीलेड और डीलेड, यहाँ पे डाउट है कि मैम हमने बीलेड करा है और डीलेड करा है, हम क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, स्पेशली यदि आप ग्रेजुएट हैं, यदि आपने ग्रेजुएशन कर लिया व्हाट स्ट्रीम, अगर आप BSc से हैं या BCom से हैं या BA से हैं, कोई मैटर नहीं करता। यदि आप BSc कर चुके हैं या BA कर चुके हैं और आपके पास बीलेड की डिग्री है, तो आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यदि आप डीलेड यानी डिप्लोमा, एक होती है डिग्री दोस्तों और एक होता है डिप्लोमा, तो बीलेड आपकी जो है बैचलर डिग्री है, और डिग्री यदि आपके पास है तो आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा किया है और ग्रेजुएट नहीं है, यानी सिर्फ और सिर्फ 12th पास किया है, तो दोस्तों मुझे ये खेद होगा बताते हुए कि आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि या तो आपके पास डिप्लोमा है और आप ग्रेजुएट हैं तो ही आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते। और यदि आपके पास ग्रेजुएशन में बीलेड है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस कंडीशन में यही है कि आप 12th पास हैं, और 12th पास के लिए
आपके पास बीलेड होनी चाहिए यानी डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा नहीं चलेगा दोस्तों। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके ये डिग्री और डिप्लोमा वाला जो भी बच्चों के डाउट थे, आई होप आपको पता चल गया होगा। तो आपको सिर्फ इतना देखना है क्या आप 12th पास है, ओके। देन आपके पास क्या डिप्लोमा की डिग्री है, ओके। तो चलिए आप एग्जाम नहीं देंगे। तो यदि आपने बीलेड कर रखी है यानी बैचलर कर रखा है तो आप आराम से एग्जामिनेशन दे सकते हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं निश्चिंत होकर। तो जितने भी बच्चों के कॉमेंट्स डाउट आ रहे हैं, जितने भी कॉल्स आ रहे हैं, आई होप आपको इस वीडियो के द्वारा सारा सेटिस्फेक्शन मिल चुका होगा। और जो भी दोस्तों को ये सेटिस्फेक्शन मिल गया है और जिनको लग रहा है कि अब मैं तो आराम से फॉर्म भर सकता हूं और तैयारी में जुट सकता हूं, तो वो हमसे जुड़ सकते हैं। आपको करना कुछ भी नहीं है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट निकालने हैं अपने मोबाइल पे, यानी सिर्फ और सिर्फ प्ले स्टोर पे जाना है और OSI फॉर लाइब्रेरियन साइंस टाइप करना है और हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर देना है। वहां पे आपको मिलेगी सारी जानकारी और मात्र 2999 में आप अपनी बेहतरीन तैयारी में शानदार 4 चांद लगा सकते हैं अपनी तैयारी में और जुड़ सकते हैं हमारी बेहतरीन टीम के साथ जो आपको गाइड करेगी टिल एग्जामिनेशन तक। आई होप आपको ये सारी जानकारी मिल चुकी होगी एंड अब मुझे दीजिए इजाजत। सभी को मेरा अगेन थैंक यू सो मच और अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। इस क्लास को पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरीके की और क्लास देखने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करें। जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं उन टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं और हमारे OSI फैमिली से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में और अच्छी से अच्छी क्लास आपको मिल सके।